हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। और अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में जो शेख की ओरिजिनल वाइफ ईद है वो अपने एक कजन को स्पाई के रूप में हायर करती है जो शेख और उसकी न्यू वाइफ पर नज़र रखेगा और जानने की कोशिश करेगा कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। सो इसी सिलसिले में वो अगली सुबह जानबूझकर ए और बी से टकरा जाता है और फिर उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश में लग जाता है। इधर डॉक्टर इन्हें मिस्टर पैट की कंडीशन से रूबरू करवाते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी उनकी सर्जरी हो जाएगी उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। और जब बात सर्जरी पर होने वाले खर्च की आती है तो उसमें अराउंड 2 लाख रुपए लग रहे थे। अमाउंट ज़्यादा था तो सतायु इसमें उनकी हेल्प करने को कहता है, लेकिन एज यूजुअल केट पोलाइटली उसे इनकार कर देती है कि सॉरी बट हम तुम्हारा हेल्प नहीं ले सकते हैं। इनके पास पैसे तो थे पर वो पूरे नहीं पड़ रहे थे। 60,000 के करीब घट रहा था जिस वजह से केट काफ़ी परेशान थी और रोए भी जा रही थी। शेख पिछले कितने दिनों से उसे नोटिस कर रहा था और सोच भी रहा था कि जब इसे इतनी प्रॉब्लम है तो मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही है। नेक्स्ट डे केट शेख को उसकी मेडिसिन्स देती है। उन्हें खाने के बाद शेख कहता है क्या डॉक्टर ने मेडिसिन बदल दी है, क्योंकि यूजुअली ये इस कलर के नहीं होते थे। तब केट को होश आता है कि उसने तो उसे अपनी पेट दर्द की मेडिसिन दे दी थी जिसे निकलवाने के लिए वो शेख को मारने पीटने लग जाती है। शेख कहता है मैं कुछ दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम खोई खोई सी रहती हो। अगर कुछ बात है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके डायरेक्टली पूछने के बाद भी केट एक्सक्यूज कर बात को टाल देती है और इससे कुछ भी नहीं बताती है। इधर सतायु केट की हेल्प करने के मोटिव से सीधे साइट पर ही पहुंच जाता है और पाखी को अपने डिजाइन्स दिखाने लग जाता है। एक्चुअली ये लोग रिवर साइड पर होटल बनाने का प्लान कर रहे थे। सतायु कहता है कि अगर तुम डिज़ाइन फाइनल कर दो और कुछ पैसे एडवांस दे दो तो अच्छा रहेगा। पाखी कहती है कि तुम्हें पैसे की इतनी हड़बड़ी क्यों है। देन सतायु उससे केट के डैड का कैंसर होने वाली बात को बता देता है और कहता है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। पाखी हैरान होती हुई कहती है कि इतनी बड़ी बात हो गई और उसने हमें बताया भी नहीं। देन कहती है कि तुम खर्च की फ़िक्र मत करो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। इसके बाद वो डायरेक्ट अपने भाई के पास आती है। उसे मिस्टर पैट का ट्रीटमेंट की खर्च दिखाती हुई कहती है कि केट अब हमारे फैमिली का हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि उसकी इस कंडीशन में अगर उसकी कोई हेल्प करे तो वो हम होने चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर कंडीशन में उसकी हेल्प करें। ऐसा नहीं था कि शेख उसकी हेल्प नहीं करना चाहता था, पर वो चाहता था कि केट सामने से आकर उससे उसकी प्रॉब्लम शेयर करे। आगे केट कुछ पैसे कमाने के पर्पज़ से होममेड केक बनाकर उन्हें सेल करने का डिसाइड करती है जिसकी तैयारी में लग जाती है। मीनवाइल शेख वहाँ पहुँचता है, कहता है चलो मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, प्रॉफिट में से थोड़े शेयर्स मुझे भी दे देना। दोनों काम में साथ लग जाते हैं पर काम कम और मस्ती ज़्यादा होती है, कभी गलती से तो कभी जानबूझकर। दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर ऐसे बच्चों वाला गेम खेलकर दोनों को ही काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जब ये लोग कैश काउंटर पर
ट्रीटमेंट पेमेंट के लिए चाहते हैं तो इन्हें पता लगता है कि ऑलरेडी सारे पैसे जमा हो चुके हैं। सतायु को लगता है कि ये सब पाखी ने किया है, सो उसे थैंक यू नोट भेजता है, पर इसने तो किया नहीं था। मतलब साफ है कि हॉस्पिटल के सारे खर्च सेक ने जमा किए थे, वो भी बिना किसी को कुछ बताए। केक रेडी हो जाने के बाद केट उसे टेस्ट करवाती है, जिसके लिए वो उसे कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है। इधर ईद का हायर किया हुआ जासूस भाई बी से मिलता है। बी इतना इनोसेंट सा है कि उसकी बातों में आ जाता है और उसे बता देता है कि आखिर केट सेक के घर पर क्यों रह रही है। वो उसकी कोई वाइफ नहीं है, बल्कि वो सेक का बेबी कैरी करने का जॉब कर रही है। ये सब जानने के बाद ये लड़का फटाफट से आकर इस न्यूज़ को इन लेडीज़ के साथ शेयर कर देता है। ईद कहती है, मुझे तो पहले से ही डाउट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। सो वो डायरेक्ट इनके ऑफिस पहुंच जाती है और इन्हें धमकी देती है कि मुझे सेक और उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लग गया है। आप लोगों को जो करना है करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सेक की लीगल वाइफ हूँ और उसके साथ रहने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आज से ही उसके साथ रहूँगी। मिसेस मैरिसा काफ़ी टेंशन में थी। तभी उनके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है। सो वो ए और बी को ऑर्डर देती हैं कि तुम दोनों अभी के अभी केट का ये सारा सामान सेक के रूम में शिफ्ट कर दो। इधर ईद भी वापस आ जाती है और अपने रूम में जाकर देखती है तो वहाँ सब कुछ चेंज था। इनफैक्ट कि केट के कपड़े और उसका सामान वो सब भी वहीं था। ऐसा दिखाया गया था जैसे वे दोनों एक साथ एक ही रूम में रहते हों। ईद कहती है, मुझे पता है कि आप लोग मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर ये कहते हैं कि तुम पर डिपेंड करता है, तुम्हें क्या समझना है। अगर तुम यहीं पर रहना चाहती हो देन इट्स कम्प्लीटली ओके, बट ये रूम तो फ़िलहाल खाली नहीं है, तुम किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। ईद कहती है, मैं सेक का वेट करूँगी, उसे आने दो, फिर देखते हैं कि वो हम दोनों में से किसे चूज करता है। सेक घर आता है और केट से कहता है कि जैसा मैं बोलूँ मुझे फॉलो करना। ईद उन्हें ऐसे साथ देकर कहती है, एक्टिंग करनी बंद करो, मुझे पता है कि तुम लोग नाटक कर रहे हो। देन सेक उसे दिखाने के लिए सही बट केट के साथ काफ़ी स्वीटली पेश आता है। लाइक दिन भर काम करने के चक्कर में हमें साथ एक्सपेंड करने को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। आई थिंक हमें थोड़े टाइम की ऑफिस से हॉलीडे ले लेनी चाहिए। ईद उन्हें साथ देखकर बिल्कुल जल भुन सी जाती है, लेकिन फिर भी इस पागल को उन पर बिलीव नहीं हो रहा था। वेल आगे केट अपनी चीज़ें सेक के रूम में देखती है। देन उससे पूछती है कि मेरी चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही हैं, लेकिन दोनों को ही इसका आंसर नहीं पता था। इसके बाद सेक की मॉम वो कहती हैं कि ईद तुम्हारी लीगल वाइफ है, जब तक कि वो तुम्हें खुद अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जाती है हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर होगा कि तुम लोग इस एक्टिंग को कंटिन्यू रखो। अब से तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में रहोगे। सेक जब ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करता है तो मॉम कहती हैं, वैसे भी तुम उस लड़की को कुछ खास पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उनका बेटा तो छुपा रुस्तम है। इसके बाद केट को वहाँ से जाता देखकर सेक कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहोगी इसी रूम में। केट जब क्वेश्चन करने का करती है तो कहता है, अब क्वेश्चन मत करना क्योंकि मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊँगा। दोनों ऑकवर्ड से सिचुएशन में एक साथ एक ही रूम में लॉक हो गए थे और यहीं पर ही ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।